नमस्कार। इसे राजनीति की हताशा कहे या रामजी लाल सुमन जी का महाराणा सागा पर दिया हुआ बयान। एक ऐसा योद्धा जो अपनी राजनीति के परचम पर एक बड़े लंबे समय की पारी खेलता हुआ आया है और आज हताशा से भरा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जहां तक रामजी लाल सुमन जी ने जो बयान दिया है वो इतना ज्यादा हतोत्साहित भरा हुआ है, जैसे ऐसा लग रहा है कि उनको उनकी राजनीति की जो नाव है वो अंतिम पड़ाव पर चल रही है और इससे पार पाना उनके बस की बात शायद ही रही है। क्योंकि जिनका नाम लेकर उन्होंने अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करने की एक कोशिश की है, उसे हताशा भरा कदम ही कहेंगे। क्योंकि जिन राणा सांगा का नाम उन्होंने लिया है, संग्राम सिंह के नाम से जाने जाने वाले इस महान योद्धा को तीन पीढ़ियों ने, चाहे वो महबूब गजनवी हो या इब्राहिम लोधी, अकबर ही क्यों ना हो, किसी के भी लिए उसे पार पाना बहुत ही सरल नहीं रहा। संग्राम सिंह ने वैसे तो अपना जीवन ही युद्ध काल के दौरान गुजारा और उन्होंने हर लड़ाई को लड़ते हुए अंतिम समय तक अपनी लड़ाइयां जीती और उन्होंने हतोत्साह कभी नहीं किया। देखिए, सुमन जी आज क्यों हतोत्साहित है, केवल राजनीति भर के थोड़े से अपने फायदे के लिए अगर वो इस तरह का बयान ऐसे योद्धा के प्रति दे रहे हैं जिसने ऐसे परिवार में जन्म लिया था जहां योद्धाओं की गाथाओं के एक लंबे सैलाब भरे हुए हैं। हालांकि रामजी लाल सुमन जी की देखें तो वो अपने आप में एक योद्धा रहे, आज हतोत्साहन है, ठीक है, लेकिन एक बहुत ही मजेदार वो योद्धा रहे। रविंद्र और बंटी की हत्या के बाद जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था तब वो मात्र 26 साल के थे। मैं इसको अपना दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य, मेरे जनपद फिरोजाबाद से ही वो पहली बार चुनाव जीत के आगे बढ़े थे। लेकिन 1977 से लेके 2025 तक की जो गाथाएं हैं उनमें रामजात का सुमन एक अच्छे अक्षरों में अभी तक जाना जाता है। ऐसे विवादास्पद बयान देकर उन्होंने अपनी छवि को खराब और धूमिल ही नहीं किया, ये दिखाया है कि उनपे आज कोई भी राजनीतिक परचम लहराने की एक भी ऐसी अभिलाषा नहीं रही जिसे वो अपना पूरा करने में सक्षम रूप से आगे दिखाई दे रहे हो। राजनीति की मझधार में झूलते हुए एक ऐसे पालनहार की आवश्यकता उनको पड़ी है जो शायद राणा सागा जी के नाम से उन्हें शायद कोई किनारा मिल जाए और वो दलित वोट को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाए। क्योंकि ये एक ऐसा बयान आया है जिसे मुझे लगता है कि भारत के लिए, ये भारत वंशियों के लिए और पूरे भारत साम्राज्य के लिए बहुत ही निंदनीय विषय रहा है। रामजी लाल सुमन जी को इस तरह का बयान देकर अपनी जो संकीर्ण विचारधारा है इनको अंतिम समय में आकर उजागर नहीं करना चाहिए था। क्योंकि वो सपा के एक राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में भी हैं और पिछली बार में 1977 जैसे मैंने भी कहा कि अगर रविंद्र बंटी की जो हत्या थी उसके बाद से उन्होंने 26 साल की उम्र में अपनी राजनीतिक करियर शुरू किया था और लगातार वो 77, 89, 99 और 2004 में वो एमपी बने। और उसके बाद देखिए, जो ये कहा जाता है हमारे यहाँ कि राजनीतिक सिस्टम अगर किसी का चलना है या राजनीति में कोई अपना परचम लहराना है तो वो घर से लहराना पड़ता है। पर मैंने जैसा कहा कि उन्होंने अपना राजनीतिक सिस्टम जो था, जो राजनीतिक सफर था, वो फिरोजाबाद से शुरू किया था और उनका अंत भी वहीं पे होता हुआ उसी के आसपास लहराता गया। जब वो पहली बार अपने यहां से सांसद बनने के लिए प्रत्याशी बनाए गए 2014 में, तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी और वो उसे नहीं जीत सके, क्योंकि वो हाथरस जिले के सादाबाद क्षेत्र के आते हैं और वहरदोई से वो निकले हुए एक ऐसे युवा नेता हैं जिन्होंने अपने ही क्षेत्र में कभी कोई कारनामा नहीं कर पाया। तो वो हतोत्साहन के रूप में जिस तरह से वो राणा सांगा जी के नाम का प्रयोग करके और जिस तरह से वो अपने बयान दे रहे हैं, उन्हें के हतोत्साहन की पूरी पीड़ा हमें सुनाई देती है। और हम उनसे यही कहेंगे कि देखिए, क्या करना है आपको राजनीति में वो करते रहिए, लेकिन ऐसे नामों को अपने साथ मत उठा लिए जो हमारे देश की गरिमा है, हमारे भारत वंश की एक गाथा है। चाहे वो महाराणा प्रताप उनके पोते रहे हो, उनका पूरा जीवन अपना उन्होंने 100 लड़ाइयां लगभग लड़ी और एक लड़ाई में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और वो उनकी आखिरी लड़ाई भी रही जो खानवा की लड़ाई थी जिसमें वो हारे और वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन उससे पहले उन्होंने जितनी भी लड़ाई ली उनके देखिए एक व्यक्ति के लड़ने की जो संभावनाएं है, जो जागृति है, जो उसका चिंतन और मनन के साथ में करने वाला कार्य है कि उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया।
कहा जाता है कि उनको कब्रों का, मानवों की कब्रों का पितामह भी कहा जाता था, कि जो इतने घाव पाने के लिए 80 घाव उनके शरीर पर थे और उन्होंने 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और सारी लड़ाइयां जीती। शरीर के हर हिस्से पर घाव खाने के बाद आंख नहीं है कोई बात नहीं है, हाथ नहीं है कोई बात नहीं है, पैर नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन मैं युद्ध लड़ूंगा। मैं रामजी लाल सुमन जी की तरह ऐसे बयानबाजी नहीं करूंगा, अपने योद्धा की तरह लड़ते हुए आगे तक जाऊंगा। और ऐसे युद्धों को लड़ते हुए अंतिम समय तक उन्होंने युद्ध लड़ा। उनके चाहे पूरे शरीर के छिन्न भिन्न हो गया था, लेकिन युद्ध में वो सेना के साथ स्वयं जाते थे। रामजी लाल सुमन जी, आपसे यह अनुरोध है कि इस तरह की लड़ाइयां मत लड़िए जो देश को बांटने में काम आती हैं। इस तरह की लड़ाइयां लड़िए जो आपके अपने अंतरात्मा को ऐसा प्रदर्शन करने के लिए एक राजनीति का मोहरा मत बनाइए, किसी को अपने आप को राजनीतिक का पितामह बनाइए। ऐसे कार्य मत करिए जो समाजवादी की आज मनोदशा को दिखाते हैं। हार का हतोत्साहन होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि अपने जमीन को बेच दो, अपने परिवार को बेच दो, अपने भारत वंश को बेच दो, अपनी सारी भाषा शैली, मर्यादा, मानवता और सारी चीजों को अंतिम समय पर रख के ऐसी राजनीति करना शुरू कर दे। तो ये सोच लेना चाहिए कि हमारा राजनीति में अंतिम समय आ गया है, तो इससे बेहतर होगा। अरे आपने अगर संन्यास ले लें तो क्या बुरा होगा? बहुत लोगों ने संन्यास लिया, बहुत लोगों के ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने संन्यास लेके राजनीति से और अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत किया। तो क्यों राजनीति के पीछे पड़े हैं जब राजनीति आपके लायक नहीं रही? आप ऐसे बयानबाजी करना शुरू कर दिए हैं जिसका आपके अस्तित्व के और आपके किसी भी मनोदशा के पूरी तरह से काम में नहीं आएगा। तो इन राजनीति को छोड़कर आप देखिए, खुद भी देखिए, आप शुरू में भी देखिए, आज जब से खड़े हुए हैं आप एक बैसाखियों के सहारे ही